नमस्कार, आदाब साथियों। डीबी डायलॉग में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि किसान सड़कों पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक बता दिया। देश लगभग चुनाव की स्थिति में है। चुनाव की उल्टी गिनती चालू है, गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं, और इन सब स्थिति में आज हम फिर एक बार सतपाल मलिक जी के सामने आए हैं, उनके घर पे आए हैं और उनसे देश के हालात पे और ख़ासकर किसानों के आंदोलन पर बात करेंगे। मलिक साहब, आपका स्वागत है डीबी डायलॉग में। और आपका तीसरा इंटरव्यू ले रहे हैं पिछले कुछ महीनों में और जब भी इंटरव्यू लेता हूं आपका तो काफ़ी हंगामा हो जाता है उस इंटरव्यू में। और अब जब आपसे बात कर रहे हैं तो अभी पुलवामा के भी 5 साल हो गए हैं, कल हुए हैं। पुलवामा पे भी बात करेंगे, लेकिन पहली बात तो किसानों पे। किसान हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर है। 2 साल पहले किसान का आंदोलन हुआ। मोदी साहब ने कहा कि तपस्या में कुछ कमी रह गई और वो बिल वापस हो गया। एक तरह से माफ़ी मांग के वापस किया। लेकिन एक बात, एक डिमांड जो उन्होंने वादा किया था वो रह गई थी, एमएसपी का कानून। किसान एक बार फिर आ रहे हैं दिल्ली और संगीनें बिछा दी गई, कांटे बिछा दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए। और पहली बार, मलिक साहब आप तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, पहली बार जो हमने देखा कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। शेमफुल। कैसे देखते हैं आप इसको? इस वक्त दुनिया के 9 मुल्कों में किसान आंदोलन चल रहा है। किसी में भी किसानों के साथ सरकारों का ये सलूक नहीं है जो हमारे यहाँ है। बेसिकली ये सरकार किसान विरोधी है, किसानों की दुश्मन है और डेमोक्रेसी में भी इसका यकीन नहीं है। अगर लोकतंत्र में यकीन हो तो अपने नागरिकों के साथ आप ये सलूक ना करें। अब जिस तरह का सलूक ये कर रहे हैं अपने किसानों से, आप देखिए, टीयर गैस शेलिंग हो रही है, रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, वो बेचारे खुले में पड़े हैं सड़कों पे, खाने पीने, ठहरने, नहाने धोने के कोई इंतज़ाम नहीं है। अल्टीमेटली तो वही है ना जो पैदा करते हैं आप खाते हो। तो इस तरह का व्यवहार, और क्या कह रहे हैं वो, कोई नई मांग उन्होंने नहीं की है, वो उसी सवाल पे लड़ रहे हैं जो तुमने वादे किए थे। आपने वादे पूरे नहीं किए, वो कोई नई मांग तो लेके आए नहीं है। तो ये भी शर्म खानी चाहिए कि उस पे लड़ रहे हैं वो। तो प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपकी साख के लिए अच्छा नहीं है, आप इमीडिएटली उनको बुला के बात करिए और उन मसला हल करिए। स्थिति फिर मलिक साहब ऐसी आ रही है जी कि मीडिया को लगा दिया गया है, मीडिया का एक हिस्सा जो किसानों को बदनाम करने के लिए, उनको खालिस्तानी बताने के लिए या आतंकवादी बताने के लिए, कहाँ से, कनाडा से कोई फंडिंग आ रही है या ऐसी कोई बातें हो रही हैं। ये सब हथकंडे किसानों को बदनाम करने के भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन किसान बदनाम नहीं होंगे। एक तो जनता भी देश की जान गई है सब क्या है, वो किसानों को जानती है। तुम्हारे बीच के लोग हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं। इनमें खालिस्तान कहाँ से आ गया? खालिस्तान की तो जब लड़ाई हुई इन्होंने तो हिस्सेदारी की नहीं, किसानों ने खालिस्तान के सवाल पे लड़े नहीं है। तो ये सब बकवास प्रपंच है सरकार का जो फेल हो जाएगा। आपकी किसान नेताओं से बहुत बात होती है। जी जी, आपका वो मार्गदर्शन भी लेते हैं कई जी बार। जी। तो इस बार जब किसान आए और ये अवरोध इतना उत्पन्न हो रहा है और रेल रोको भी शुरू हो गया जी। अभी 16 तारीख को 16 को ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। 16 तारीख को बहुत सारे किसान संगठन जो इसमें आज तक नहीं है वो सब शरीक हो जाएंगे। तो क्या किसान आंदोलन पिछली बार देखिए लगभग यहाँ पे कितने महीनों यहाँ पे किसान टिके? 11 महीने करीब। 11 महीने, साल भर किसान। इस बार का 6 महीने का तो राशन लिए हुए हैं ये अपने ट्रॉली में, ये अपना डीजल लिए हुए हैं, ये अपने रोशनी के इंतज़ाम लिए हुए हैं, ये एक सुई से लेके हथौड़ा तक सब इंतज़ाम लिए हुए हैं और ये लंबा टिकेंगे। इसलिए जल्दी बात कर ली जाए तो अच्छा है। एमएसपी का जो कानून है, मुख्य मांग इनकी एमएसपी कानून है। कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि कांग्रेस ने
एमएसपी के कानून की बात राहुल गांधी ने कर दी है, कर दी कि हम आएंगे तो मान लेंगे जी। मान लेंगे। मोदी साहब को ये मानने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, एरोगेंस है कि चलो मैं नहीं सुनता। वो तो पिछली बार भी जब ये बैठे थे और मैं मिलने गया प्रधानमंत्री से तो बोला नहीं चले जाएंगे। मतलब वो आर्गुमेंट नहीं करना चाहते, ये शो नहीं करना चाहते कि मैंने किसी की कोई बात मान ली है। एमएसपी कानून के साथ मलिक साहब, उसमें जो स्वामीनाथन, जिनको अभी भारत रत्न दिया गया है स्वामीनाथन को, जी। उनकी सिफारिशें मनमोहन सिंह के समय आ गई थी। अरे कल उनकी बेटी ने उस फंक्शन में जहां उनको भारत रत्न दिया गया, वहीं वो बोली कि इसका क्या मतलब है अगर उनकी सिफारिशें आप नहीं मानते हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को अपराधी बता रहे हैं, अपराधियों की तरह सलूक कर रहे हैं, सब कुछ कह दिया उसने, कंडेम कर दिया इनको पूरी तरह। जी जी। तो एमएसपी का एक तो कि C2 + 50%। जी। हम देखते हैं कि मिडिल क्लास जो बहुत ट्रैफिक को लेकर परेशान है दिल्ली का, बेसिक सैलरी से आप देखिए कि उनको कितना DNS अलाउंस, HR, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जी। चीज़ें मिलती हैं। तो क्या किसान को ये अधिकार नहीं है कि उसका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े? कोई आर्गुमेंट की बात ही नहीं है, ये तो बदमाशी कर रहे हैं। हर आदमी समझता है इस बात को कि उसको ये दाम मिलना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ जब तक किसान के दाम का, एमएसपी का मामला हल नहीं होगा, इस देश में शांति नहीं रहेगी। तो आपको लग रहा है कि इसका असर चुनाव में भी पड़े? क्योंकि बिल्कुल चुनाव में पड़ेगा, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ेगा। क्योंकि मैं कर्नाटक के चुनाव में गया था और लोग ये सोच रहे थे, पत्रकारों की, हम लोगों की भी समझ यही कह रही थी कि किसान आंदोलन तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में। ऐसा नहीं है, इसका असर दूर तक है। मैं तो अभी मेघालय में गवर्नर था, वहाँ ज़्यादा खेती भी नहीं है, फिर भी वहाँ के किसान जब यहाँ कुछ होता था तो फौरन मीटिंग करते थे। तो इसका असर, और वहाँ प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब दोनों गए थे कैंपेन करने। पहले इनकी 3 सीट थी, अब 2 रह गई दोनों के जाने से। जी, तो इसका असर चुनाव में पड़ता हुआ ज़रूर पड़ेगा, सब जगह पड़ेगा। और इनके इंटरेस्ट में है इसको जल्दी हल कर लें। मलिक साहब, 62 लाख करोड़ का बाजार है फूड आइटम्स का, फूड रिटेल का, इसमें सब्जी, फल और खाद्यान्न सब कुछ है। और इस पे कॉरपोरेट की निगाह है जी। तो क्या कॉरपोरेट का कुछ दबाव है इसको लेकर? कि दबाव की ज़रूरत ही नहीं। वो तो एक मजाक का वो आ रहा था टीवी पे, एक ईवीएम मशीन इनको कह रही है कि साहब आपने क्यों तकलीफ़ करी, मैं तो आपका वैसे ही काम कर देती। तो इनको भी दबाव की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद अडानी के इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व करने के चक्कर में रहते हैं। अच्छा, केवल किसान नहीं, वहाँ पे आप देखिए कि बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश में और तमाम जगहों पे सड़कों पर है, टीचर्स सड़कों पे है। बेरोजगारी का ये आलम है कि 45% बेरोजगारी है। पिछले कितने 45 वर्षों के रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का। महंगाई भी है, गैस के सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम सबके बढ़ रहे हैं, एकदम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये मुद्दे, क्या चुनाव में कुछ इसका असर होगा? कि क्यों नहीं होगा, तो आज भी असर है। चुनाव तो देर की बात है, अभी से लोग गाली गलौज कर रहे हैं। जिस तरह के मैं तो देखता हूँ उनका सुनो, अब पंजाब के किसान क्या क्या कह रहे हैं। जी, अभी पुलवामा का 5 साल हो गए और आप जम्मू कश्मीर गवर्नर रहे। पिछले उसी वक्त हुआ था वो। इंटरव्यू में आपने बड़े खुलासे किए थे कि कितना लापरवाही थी और उनको सुविधा, एयरक्राफ्ट मांगा था, लेकिन आज तक, उस दिन से आज तक कोई जांच नहीं हुई पुलवामा के मामले में। क्यों जांच क्यों नहीं हुई? नहीं होनी चाहिए, किसी का सर तो कटना चाहिए, इसलिए नहीं हुई कि वो समझते हैं कि छोड़ो यार क्या है। या जांच में कोई डर है? कि डर भी हो सकता है, इनकी नाअहलियत खुलेगी लोगों के सामने। जी जी। पुलवामा के पहले जी
जो सर्वे आए थे उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 2019 की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ, वो तो पुलवामा से जीते। इन्होंने तीसरे दिन से ही ये नैरेटिव कर दिया कि वोट देने जाओ तो पुलवामा को याद रखना। जी, खुलेआम प्रधानमंत्री ने अपील भी की थी। इस बार उसी यही दौर है पुलवामा का, और इस बार किसान सड़कों पर है। बीच में आपको टोक रहा हूँ, मुझे बहुत शिकायत है अपोजिशन से। मैंने इस बार वो जो करण थापर के इंटरव्यू में पुलवामा को दोबारा उठाया। अगर अब भी अपोजिशन पुलवामा को पकड़ लें तो इसी पे इनको बाहर कर सकते हैं कि भाई 5 साल में क्यों नहीं जांच की, कैसे हो। लोग अभी तक, मैं नहीं मानता, लेकिन लोग अभी तक मानते हैं कि इन्होंने ही कराया था। तो पुलवामा को अगर इशू बना लेगा अपोजिशन तो खत्म हो जाएंगे, पर अपोजिशन कुछ करता ही नहीं। निकम्मे अपोजिशन में भी लोग। जी, अपोजिशन को मतलब किसानों के मुद्दों पर तो बोल रहे हैं, वो पुलवामा पे भी बोले हैं। पुलवामा को इशू बनाना चाहिए, लेकिन वो बालाकोट पे से बचते हैं सेना की वजह से। नहीं, बालाकोट मान लिया तुमने किया, लेकिन पुलवामा जो हुआ उसकी तो जांच करो, क्यों हुआ, किसने कराया आज तक। कहते तो रहते हैं अपोजिशन के, बयानबाजी तो आती है, लेकिन हाँ इसको लेकर बहुत इशू बना के कुछ नहीं करते हैं। इशू नहीं बनाया। आपको लगता है कि अपोजिशन को इसका इशू बनाना चाहिए, इस पे लड़ना, इस पे अपोजिशन को तो अब सड़कों पे आ जाना चाहिए। तो सड़कों पे तो है, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। अकेला लोन, मैं राहुल गांधी की तारीफ करूंगा, अकेला लड़ रहा है, बहादुर लड़का है, लेकिन बाकी तो कोई कुछ नहीं कर रहा। इंडिया गठबंधन भी बन गया, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी उससे कोई फायदा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन चाय पीने का इवेंट रहे तो उससे क्या फायदा है। इंडिया गठबंधन को सड़क पे आ जाना चाहिए। आप चौधरी चरण सिंह के बहुत करीबी रहे, उनको भारत भी मिला, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वाकई है, चौधरी चरण सिंह अगर आज होते और किसान आंदोलन में उनका नज़रिया क्या होता हम सब समझ सकते हैं। नहीं, वो सपोर्ट करते हैं उसको। लेकिन जयंत चौधरी तो चले गए। अब वो नए लड़के, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहता, हमारे तो बेटे के बराबर हैं। अगर जयंत डट के लड़ते तो उसे इतना बड़ा कैनवस दिया था चरण सिंह का, तो 5-6 स्टेट में उनकी पार्टी थी, वो तो बहुत दूर तक जाता, बहुत बड़ा आदमी बनता। एक भी बयान जयंत चौधरी का किसानों के पक्ष में नहीं आया। नहीं, वो इन चीज़ों में है ही नहीं वो। जबकि उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी तो वही है और वो उससे उम्मीद करते हैं। तो क्या भविष्य आप उनका देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी के साथ रहते नहीं, तो समाजवादी पार्टी के साथ तो अब नहीं है, लेकिन है, उनकी कम्युनिटी है, कुछ चरण सिंह जी का नाम है, तो वो एक MP MLA या एक मिनिस्टर तो बन ही जाएंगे, और उसको उतना ही चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के साथ अगर वो रहते, वो दूर तक जाते। मैं गारंटी करता हूँ कि वो बहुत दूर तक जाए। मैं तो उसे सपोर्ट करता था, और मैं उसमें प्रधानमंत्री देख रहा था किसी दिन का। अब पता नहीं क्या कर लिया उसने। जी, क्यों कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रुके अभी आधा घंटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में उद्घाटन कर रहे हैं, अबू धाबी में, बताइए, उसके पहले राम मंदिर में। ठीक है कि वो उनकी पार्टी की विचारधारा है, लेकिन एक स्टेट इन्वॉल्व हुआ। एक स्टेट इन्वॉल्व होने का मतलब होता है कि आपका संवैधानिक जो लोकतंत्र, जो संवैधानिक सेकुलर ढांचा है, जी जी, उस पे आपका यकीन कम है। और प्रधानमंत्री ने सब मर्यादा तोड़कर मंदिर को उद्घाटन में बैठ गए, धोती पहनकर। और लेकिन अभी अबू धाबी में मंदिर, तो ये क्या मंदिरों से नहीं, वो ये समझते हैं कि इसका वोट पे असर पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। यूपी में तो पड़ेगा, यूपी में तो ऑलरेडी नहीं, वो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, वो बात पुरानी हो गई। अब यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहती वो चीज़। अच्छा। मेरे गांव में 15,000 की आबादी है, 300 साल पुराना मंदिर है, शाम को सिर्फ 3 आदमी जाते हैं जोत जलाने के लिए। खास तौर से उत्तर भारत में आर्य समाज रहने के कारण इन चीज़ों का ज़्यादा असर नहीं होता है। अच्छा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप वहाँ से आते हैं, वहाँ पे क्या असर रहेगा इसका मंदिर वो मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत नॉमिनल।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बता दिया। ये शो कर दिया कि रिश्वत लेने का एक तरीका ईजाद किया गया था। और उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक लिस्ट पब्लिश करे। बताए किस किस ने दिया, क्या दिया है। बड़ा भारी घपला है ये। क्या आपको लगता है कि ये जो बहुत सारे कॉर्पोरेट, क्योंकि उसमें चेहरे पीछे, पर्दे के पीछे के लोग हैं, इसमें क्या बहुत खुलासे होंगे? हो सकते हैं अगर इसकी सही से जांच होगी तो बहुत कुछ निकलेगा इसमें से। जी, किसानों के मुद्दे पर लौटते हैं कि किसान अभी सड़कों पर है और आप कह रहे हैं कि 16 तारीख से यानी ये व्यापक हो जाएगा। तो क्या इसको आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से भी आगे? सब जगह से। राजस्थान की तो कल शिरकत हो गई, आ गए लोग। ये सारा एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा। वेस्टर्न यूपी भी ठीक है, सब लोग लग जाएंगे इसमें। और इसमें आपको लगता है कि किसान आंदोलन का असर, क्योंकि अभी राजनीतिक पार्टियां इसमें उस ढंग से प्रतिक्रिया? देखिए, राजनीतिक पार्टियां निकम्मी हैं, कोई काम नहीं करती, ना उनके कोई साथ है। किसान आंदोलन में जो लोग हैं वो स्वतः स्फूर्त हैं, नीचे के लोग हैं, जड़ के लोग हैं। उनको ज़रूरत नहीं है राजनीतिक पार्टियों की। तो मतलब किसान जो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या कर्नाटक का हो या महाराष्ट्र का हो, उस पर पूरा एक व्यापक असर इसका होने जा रहा है। बिल्कुल पक्का होगा। एमएसपी का जो प्रोक्योरमेंट है, जो कानून की क्यों ज़रूरत है, इस पर जरा आपसे मैं जाना था कि नहीं, उनका ये है, एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी लागू करने का मतलब है कि बाज़ार में जो एमएसपी लागू है उससे नीचे फसल ना बिके, और अगर उससे नीचे दाम हो जाए तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो। हाँ, मतलब उसके नीचे जो, क्योंकि हम कई बार देखते हैं, अभी एक महीना, कई बार तो ऊपर बिकता है। हाँ, कई बार ऊपर बिकता है, जो मार्केट तय करता है। असल में एमएसपी का है मार्केट फोर्सेस से प्रोटेक्शन किसान का। ये है, नथिंग एल्स। जी। और उसका कानून बनने से कितनी राहत मिल सकती है? बहुत गारंटी हो जाएगी कि नुकसान में नहीं रहेंगे किसान। वो इम्प्लीमेंट, और ये जो मार्केट की फोर्सेज हैं जो मैनिपुलेट करती हैं दाम, ये नहीं कर पाएंगी। फिर इम्प्लीमेंट होना बड़ा मुश्किल है। इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा अगर सख्ती से सरकार लागू करेगी तो। जब उससे कम पे बिकने ही नहीं देगी तो इम्प्लीमेंट हो गया। हाँ, अभी अगले महीने से, मतलब कुछ ही दिन बाद से, 2-3 हफ्ते बाद से रबी की फसल कटाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। किसान तो चला जाएगा कटाई में वापस, कैसे आंदोलन करेगा? हर घर में एक आदमी है जो कटाई में जाएगा, एक आदमी है जो आंदोलन में जाएगा। अच्छा, आप मेघालय के गवर्नर भी रहे जी। नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से आप समझते हैं। जी। राहुल गांधी जब अभी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पे थे, मणिपुर में और असम में, और हम देख रहे थे कि बहुत लोग वहाँ पे, पूरा क्राउड निकला है भाई। असम का तो चीफ मिनिस्टर डर गया था, उसने अपने यहाँ आने नहीं दिया इसको। तो नॉर्थ ईस्ट मिला के कोई कितनी 25 सीटें हैं वहाँ पे लोकसभा की, तो उसमें आपको लगता है कि कुछ इसमें असर होगा? इनका तो, सरकार का तो कुछ आएगा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेघालय में अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों गए थे कैंपेन में। दोनों ने पब्लिक मीटिंग्स करी थी। पहले इनके 3 एमएलए थे, फिर इनके कैंपेन के बाद 2 रह गए। कुछ नहीं है इनका वहाँ। जी। और असम में भी कमोबेश यही। असम में भी, असम का चीफ मिनिस्टर है, बहुत चालू है, वो होशियार है, चालू नहीं कहना चाहिए मुझे, तो वो थोड़ा बहुत कर लेगा, लेकिन इनका कुछ नहीं है दिल्ली वालों का। वो तो इतना डरा हुआ था, उसने राहुल को अपने यहाँ आने नहीं दिया। जी, कई बार FIR की भी धमकी दी। जी। और ये भी कहा कि हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल आप देखिए कि देश में जो मतलब माहौल दिख रहा है जी, और इस बात की बहुत संभावना है, बार बार इसका प्रचार बहुत है जी कि 370 सीटें, ये बकवास है सब। और हो सकता है भाई EVM ने इनको कह दिया हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये 200 से नीचे रहेंगे। आपको लगता है कि? हाँ, और मुझे एक बीजेपी के नेता ने कहा कि सतपाल भाई इसको 200 पे ला दो, हम ही हटा देंगे।
आप स्टेट वाइज देखो ना, कहाँ से जीत के आएंगे। जी जी जी। तो ईवीएम पे आपको लगता है कि ईवीएम को मैं खराब चीज़ मानता हूँ, और दुनिया में कहीं ईवीएम पे इलेक्शन नहीं है। तो ये जो मान लीजिए कि 200 370 या 400 सीटें जैसे दावा कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, इनके दावे से कुछ नहीं होता। और इतने डरे हुए हैं कि आप अंदाज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री तीसरे टर्म की बात करना शुरू कर चुके हैं। वो उनका रिटोरिक है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, बोल रहे हैं, वो पता चल जाएगा अभी। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, मीडिया, बहुत से लोगों में, मिडिल क्लास में खासकर, मीडिया से कोई असर नहीं पड़ता चुनाव पे। मीडिया को अपने बारे में गलतफहमी रहती है। इलेक्शन कमीशन अलबत्ता कुछ सीटों का इधर उधर कर सकता है, वो ज़्यादा नहीं होगा। जब जनता खड़ी हो जाती है तो पता ही नहीं चलता है सरकारों का। हमने तो देखा है, पहले भी कोई नेता ने नहीं बदली सरकारें, पब्लिक वर्सेस डिक्टेटर लड़ाई होती है। कितना आपको लग रहा है कि बीजेपी अब मैं इस पे कोई वो नहीं कहूँगा। फिर भी आपको लगता है कि वापस आ सकते हैं? मैं इस पे कोई तो कमेंट नहीं करूँगा। ये लगता है कि मोदी का तीसरा टर्म होगा? मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। तीसरा टर्म के बारे में आप अभी कोई राय नहीं दूंगा। कोई राय नहीं है। लेकिन मोदी साहब तो प्रचार कर रहे हैं कि तीसरा टर्म। अब वो करते रहे, उनको कौन रोक सकता है प्रचार करने से। लेकिन आप कह रहे हैं कि अपोजिशन या देश की जनता जो है, चाहे वो जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे काम आएंगे। देखिए, इन मुद्दों पे अगर अपोजिशन अभी भी सड़क पे कूद पड़े तो इनका पता ही नहीं चलेगा। बेरोजगारी है, फसल का दाम है, महंगाई है, ये हैं असली मुद्दे। और मुख्य तौर पे किसान आंदोलन। जी, किसान आंदोलन तो अपने आप शेप ले लेगा 16 के बाद, आप देख लीजिएगा। किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका रही है, चाहे वो भारत की आज़ादी का आंदोलन हो। अब भी रहेगी, इसमें भी रहेगी। तो मोदी साहब ये क्यों नहीं समझ रहे हैं किसानों का महत्व? मोदी बहुत एरोगेंस में है, वो कुछ नहीं समझते हैं। तो मेरा झगड़ा जब किसानों पे हुआ तो चले जाएंगे, मतलब वो समझते हैं कुछ नहीं है, मैं हूँ बस। हाँ, आप तो उनसे मिले थे किसानों के? मेरा झगड़ा हुआ था किसानों के पे। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मलिक साहब से तमाम मुद्दों पे बात हुई, और बड़ा साफ इनका कहना है कि किसान आंदोलन जो है वो मोदी साहब की नींद ज़रूर हराम करेगा, नींद खराब करेगा इनकी। और बड़ी मुश्किल राजनीतिक चुनौती जो है वो किसान आंदोलन पेश करने जा रहा है, बशर्ते अपोजिशन इसको कैसे उठाता है, अपोजिशन इसका कैसे फ़ायदा उठाता है। तो सतपाल मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। आपने सब वक्त निकाला हमारे लिए। और दर्शकों, अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत के साथ डीबी डायलॉग में आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार, आदाब।